सो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8, वेलकम बैक। कल हमने जो टॉपिक पढ़ा था या कल जो वीडियो शूट किया था और आपको अपलोड किया गया होगा, उसमें मैंने आपको मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे डिफरेंस किया जाता है। कोई भी एलिमेंट बताया था आपको कि कोई भी एलिमेंट दो ग्रुप्स में डिवाइडेड होता है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, और उनके बीच में हम डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। ये भी बताया था कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, उनके बीच में डिफरेंस क्या है। जिन्होंने वो वीडियो या लेक्चर अटेंड नहीं किया था, उसका लिंक मैं आपको नीचे कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप उसको एक बार देख के फिर इस वीडियो को देखें तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा, अदरवाइज़ आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो आज हम बची हुई जो जितनी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके बेसिस पर हम मेटल्स और नॉन मेटल्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं, उनको क्लियर करेंगे। फाइन, तो कल हमने जो फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ी थी वो थी मैलिएबिलिटी। अब आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी विच इज़ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। नाउ एज द नेम सजेस्ट, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। इलेक्ट्रिकल मतलब एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिसिटी, और कंडक्टिविटी मतलब अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को पास करने देना। फाइन, तो जितने भी मेटल्स हैं इसका टेस्ट आप बहुत ईजिली कर सकते हैं। इसका एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। आपने देखा होगा कि जितने भी मेटल पैन्स होते हैं, पैन्स मतलब तवा, आपके घर में तवा होगा जिसमें मम्मी रोटी बनाती होंगी, उसको आप बेयर हैंड से, मतलब अगर वो गर्म है तो उसको आप हाथ से टच नहीं कर सकते। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर कोई नॉन मेटल होगा जैसे कि कोल है या कोई और चीज़ है, उसको आप कंपैरेटिवली फिर भी इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी, वो दोनों चीज़ें अलाउ करते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो कोई भी मेटल जब उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी या उसके थ्रू हीट पास होती है तो वो गर्म हो जाता है, और कोई नॉन मेटल इस कैरेक्टरिस्टिक या इस फिजिकल प्रॉपर्टी को शो नहीं करेगा। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है अ हॉट तवा पैन, जिसको आप बेयर हैंड से नहीं टच कर सकते। क्यों? क्योंकि वो गर्म हो जाता है, उसका एक एंड गर्म हो जाता है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि जितने भी मेटल के यूटेंसिल्स होते हैं उनमें वुडन हैंडल्स या प्लास्टिक हैंडल्स दिया जाते हैं। क्यों? क्योंकि वुड और प्लास्टिक ये दोनों नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं या नॉन कंडक्टर्स ऑफ हीट हैं, तो इसीलिए आप आसानी से उनको पकड़ सकें, इसलिए एक हाथ पे या तो प्लास्टिक होता है या वुडन होता है। फाइन, तो जो प्रॉपर्टी जिसके बेसिस पर हम मेटल्स और नॉन मेटल्स को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं वो है इलेक्ट्रिकल या थर्मल। थर्मल मतलब कंडक्टिविटी ऑफ हीट, अपने थ्रू हीट को पास होने देना। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और थर्मल कंडक्टिविटी, ये दोनों प्रॉपर्टीज़ मेटल्स बहुत अच्छी तरह शो करते हैं, लेकिन नॉन मेटल, जैसे मैंने एग्जांपल दिया प्लास्टिक, ये शो नहीं करेंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को। दे आर बैड कंडक्टर्स एंड ऑफ बोथ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। फाइन, समझ में आ गया इतने। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सोनरस। सोनरस का मतलब है कोई भी मेटल होगा, आपके घर में मंदिर होगा, टेम्पल होगा, वहाँ पे घंटी होगी, आप जब घंटी वाइब्रेट करते हैं तो उसमें से साउंड निकलता है। सोनरस का मतलब होता है जितने भी मेटल्स हैं वो सब साउंड प्रोड्यूस करते हैं। कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि मेटल है कि नॉन मेटल है? अगर मेटल किसी एलिमेंट को वाइब्रेट करने पर उसमें से साउंड निकल रहा है, साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसका मतलब है वो मेटल है। और अगर उसमें से साउंड प्रोड्यूस नहीं हो रहा है अपॉन वाइब्रेशन, देन दैट पर्टिकुलर एलिमेंट विल बी अ नॉन मेटल। जैसे कोयला, कोयले को वाइब्रेट करिए, उसमें से कभी साउंड नहीं आएगा। ग्रेफाइट है, लेड है, इन सब को लीड है, जो पेंसिल का लीड होता है, उनको अगर आप वाइब्रेट करेंगे तो उनमें से आपको साउंड प्रोडक्शन कभी नहीं मिलेगा। और ये क्यों होता है? उसका रीज़न है, अगर आपको याद हो तो आपने क्लास 7th में सॉलिड, लिक्विड और गैस 3 स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ा था, और उनका जो एटम्स का स्ट्रक्चर होता है, जो एटम्स अरेंज्ड होते हैं अंदर, वो किस तरीके का होता है वो मैं आपको बताती हूँ। उसी की वजह से वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। क्यों करते हैं साउंड में, ये तो मैंने बहुत बता दिया आपको कि वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। मेटल्स प्रोड्यूस करते हैं, नॉन मेटल्स नहीं प्रोड्यूस करते हैं। पर क्यों करते हैं? क्या रीज़न है जिसकी वजह से मेटल्स साउंड प्रोड्यूस करेंगे और नॉन मेटल्स जो हैं वो साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं? most of the metals most of the metals, remember, most of the metals exist in solid state. आई होप आपको ये चीज़ पता होगी कि देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, तो जितने भी मेटल्स होते हैं वो सब ज़्यादा से ज़्यादा सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, एक्सेप्ट, सिर्फ एक एक्सेप्शन है जो लिक्विड स्टेट पे एग्जिस्ट करता है रूम टेम्परेचर पर, और वो है मर्क्यूरी, पारा जिसे बोलते हैं, जो आपके थर्मोमीटर में होता है। ये अकेला एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है।
फाइन। नहीं तो जितने भी मेटल्स हैं वो सब आपको सॉलिड स्टेट में ही मिलेंगे। अब अगर आपको पता हो तो सॉलिड स्टेट में जो एटम का स्ट्रक्चर है, एटम्स का अरेंजमेंट है, वो कैसा है? वो बहुत कॉम्पैक्ट है। मतलब जो एटम्स हैं वो एक दूसरे से बहुत सटे सटे हैं, ऐसे हैं, स्पेस ही नहीं है उनके बीच में। फाइन, देर इज़ नो स्पेस बिटवीन देम। ठीक है। और सॉलिड, ये सॉलिड का स्ट्रक्चर है। लिक्विड्स में क्या होता है? लिक्विड्स में कंपैरेटिवली जो एटम्स होते हैं उनके बीच में थोड़ी स्पेस होती है, जैसे थोड़ी थोड़ी स्पेस होगी उनके बीच में, थोड़े थोड़ी दूरी पे होंगे। और गैसेस में क्या होता है? गैसेस में सबसे ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है। मतलब जो एटम्स हैं उनके बीच में सबसे ज़्यादा स्पेस आपको कौन से स्टेट में मिलेगी? गैस में। ठीक है। उससे कम किस में मिलेगी? लिक्विड में। और सबसे कम किस में मिलेगी? सॉलिड स्टेट में। समझ में आया? तो अब ये स्ट्रक्चर किस तरह अफेक्ट करता है सोनोरिटी को? ये जो स्ट्रक्चर है सॉलिड स्टेट का, जो एटम का अरेंजमेंट है या मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट है, वो सोनोरिटी कैसे प्रोड्यूस करता है? अब आप देख सकते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स या एटम्स हैं उनके बीच में स्पेस है ही नहीं। अब अगर आप ये एक एंड ये है, एक एंड ये है किसी भी मेटल का, अगर आप इस एंड पे वाइब्रेट करना शुरू करेंगे, किसी भी चीज़ से करें, आप चम्मच मारें या आप हथौड़े से करें या वाइब्रेट करना, एक हल्का सा स्ट्राइक करेंगे मतलब मारें, तो क्या होगा? जो ये पहला एटम है ये वाइब्रेट करना शुरू कर देगा, इसमें वाइब्रेशन होगा। अब बिकॉज देर इज़ नो स्पेस बिटवीन एटम 1 एंड एटम 2, तो वो वाइब्रेशन क्या होगा? वो वाइब्रेशन एटम नंबर 1 से एटम नंबर 2 में पास हो जाएगा। उसके इससे क्या होगा कि अब जो सेकंड एटम था, जो सेकंड पोजीशन पे एटम था, वो भी वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। ऐसे कॉन्सिक्यूटिवली क्या होगा? वाइब्रेशन एटम टू एटम, एटम टू एटम, एटम टू एटम पास होते हुए जो एकदम एंड है, जो लास्ट एंड है, वहाँ पहुँच जाएगा। और इसी की वजह से जो पूरा मेटल होता है वो क्या करता है? वाइब्रेट करता है। जब वो वाइब्रेट करता है, ये पार्टिकल्स अपनी जगह पे जब ज़ोर ज़ोर से हिलेंगे, वाइब्रेशन होगा इनमें, तो क्या होगा? साउंड प्रोड्यूस होगा। फाइन। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये मेटल्स की इसीलिए है क्योंकि ज़्यादातर मेटल्स जो हैं सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, और ज़्यादातर जो नॉन मेटल्स हैं वो कौन सी स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं? लिक्विड या गैस में। इन स्टेट्स में होने की वजह से वाइब्रेशंस एक एंड से दूसरी एंड पे नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि गैप है बीच में, तो वो वाइब्रेशन गैप में डिसॉल्व हो जाता है। इसकी वजह से जो नॉन मेटल्स हैं उनमें आपको सोनोरिटी या साउंड प्रोडक्शन की क्वालिटी या प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। समझ में आया इतना? ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या थी? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। आई टोल्ड यू दिस, जितने भी मेटल्स हैं वो सब इलेक्ट्रिसिटी या हीट कंडक्ट या हीट को कंडक्ट करेंगे। ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या हो गई जो हमने चेकलिस्ट कर ली? वो है सोनोरिटी। फाइन। सोनोरिटी का मतलब जितने भी मेटल्स हैं, कैसे पता चलेगा कि मेटल है या नॉन मेटल है? अगर वाइब्रेट करने पर, स्ट्राइक करने पर उसमें से साउंड प्रोड्यूस होता है तो वो क्या है? मेटल। और अगर उसमें से साउंड नहीं प्रोड्यूस होता है तो वो क्या है? नॉन मेटल। फाइन। तीसरी प्रॉपर्टी जो आपको मोस्टली दिखाई देगी, जितने भी मेटल्स होंगे, अगर आपके सामने दो पीसेस रखे हैं, आपको नहीं मालूम कि इसमें से कौन सा मेटल है कौन सा नॉन मेटल है, तो कैसे पता करेंगे? ज़्यादातर जितने भी मेटल्स हैं उनके ऊपर जब लाइट गिरेगी तो वो शाइन करेंगे। इसी शाइनिंग की प्रॉपर्टी को, चमकने की प्रॉपर्टी को आप क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज लस्टर। उसको बोलते हैं लस्टर, LUSTRE, लस्टर। राइट। जितने भी मेटल्स हैं वो सब शाइन शो करते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको दूं, गोल्ड, सोना, सिल्वर, एल्यूमिनियम, आयरन, ये सारे के सारे मेटल्स आपको क्या शो करते हैं? शाइन। मतलब इनमें थोड़ी सी चमक होती है इन कंपैरिजन टू नॉन मेटल्स। कोयला देखा है? कोयले में क्या कभी कोई शाइन होती है? उसमें आपको कभी कोई चमक दिखाई देगी? आप उसे धूप में भी रख दो तो भी उसमें कोई चमक नहीं होगी। ठीक है। सेम चीज़ होती है पेंसिल की लीड में, प्लास्टिक में, इन सारी चीज़ों में आपको कोई शाइन नहीं मिलेगी। वाई? बिकॉज दे आर नॉन मेटल्स। तीसरी प्रॉपर्टी जो है, जो डिफ्रेंशिएट करती है एक मेटल को एक नॉन मेटल से, वो क्या है? कि जितने भी मेटल्स हैं वो शाइन करते हैं, जब उनके ऊपर लाइट पड़ती है तो वो शाइन शो करते हैं, और जितने भी नॉन मेटल्स हैं उनके ऊपर चाहे लाइट पड़ती रहे वो कभी शाइन शो नहीं करेंगे। फाइन। सो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज बीइंग लस्टरस।
ठीक है। लास्ट फिजिकल प्रॉपर्टी जिसकी बेसिस पर आप आसानी से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि कोई चीज़ मेटल है या नॉन मेटल है, उसको बोलते हैं डक्टिलिटी। दिस प्रॉपर्टी, डक्टिलिटी। डक्टिलिटी, मैलिएबिलिटी, कल एक प्रॉपर्टी बताई थी मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी का मतलब कि अगर आप उस पर हैमर मार रहे हैं तो वो शीट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, फाइन। पर डक्टिलिटी क्या है? डक्टिलिटी है कि इन जितने भी मेटल्स हैं दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, मतलब जितने भी एलिमेंट्स मेटल हैं उनको अगर आप खींचेंगे, खींचते रहेंगे बाय फिजिकल प्रोसेसेस या मैकेनिकल प्रोसेसेस, तो धीरे धीरे क्या होगा, वो वायर में कन्वर्ट हो जाएंगे। आपने देखा होगा आपके घरों में जो स्विच बोर्ड्स होते हैं उनको जब ओपन करो तो वायर्स जा रहे होते हैं। वो वायर्स आप कहोगे कि इसमें तो ऊपर तार जैसा ये उनमें ऊपर कुछ लगा रहता है, वो प्लास्टिक होता है, फाइन। प्लास्टिक क्यों लगाते हैं ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि जो वायर्स हैं अगर वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं तो उनके ऊपर हमें एक नॉन कंडक्टर क्यों लगा देते हैं, प्लास्टिक तो नॉन कंडक्टर है, तो वायर्स के ऊपर प्लास्टिक लगाने का क्या मतलब। दिस आई विल एक्सप्लेन यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बट अभी आप इतना समझिए कि डक्टिलिटी का मतलब है, डक्टिलिटी प्रॉपर्टी इसका मतलब है कि जितने भी मेटल्स हैं उनको हम वायर्स में ड्रॉ कर सकते हैं। वायर्स में ड्रॉ करने का मतलब कि हाँ उनमें कैपेबिलिटी होती है कि उनसे हम वायर्स बना सकते हैं, तार बना सकते हैं। लेकिन नॉन मेटल, मैंने आपको कल भी इस वीडियो में बताया था जो पार्ट 1 था, कि नॉन मेटल्स जो हैं वो इतने सॉफ्ट होते हैं, इतने ब्रिटल होते हैं कि अगर आप उन पर ज़ोर लगाएंगे, उनके ऊपर प्रेशर लगाएंगे, उनके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेंगे तो वो तुरंत पीसेस में ब्रेक डाउन हो जाएंगे। तो कोई भी चीज़ जो इतनी आसानी से पीसेस में ब्रेक डाउन हो जा रही है, क्या वो वायर में कन्वर्ट हो सकती है कभी? नो, पॉसिबल ही नहीं है, फाइन। तो जो लास्ट प्रॉपर्टी है जिसके बेसिस पर आप आसानी से किसी मेटल और नॉन मेटल को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं वो है डक्टिलिटी, राइट। आई होप दिस मच इज़ क्लियर टू यू। फर्दर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, अभी हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ रिवाइज कर ली हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ सारी पढ़ ली हैं जो डिफ्रेंशिएट करती हैं एक मेटल को नॉन मेटल से। अभी भी कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो आपको समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी। एंड देन इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल बी कवरिंग केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। थैंक यू।